हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं प्रतिरोधों के संयोजन और उसके प्रकारों के बारे में। इस वीडियो में इस वीडियो में हम प्रतिरोधों का संयोजन और उसके प्रकार के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी परिभाषा तक ही, उसके आगे उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। लेकिन चलते हैं क्या कि होता क्या है ये प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप चैनल देख रहे हैं हमारा राज साइंस क्लासेस, तो इस चैनल पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपलोडेड होती है और इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अपलोड होती है। उसके अलावा गैर फालतू कोई भी टॉपिक्स अपलोड नहीं होती है, ठीक है। चलिए, प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है भैया कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में चलते हैं कि क्या होता है। चलिए, प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के संयोजन को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। मान लेते हैं प्रतिरोध आप सभी देखे हुए कि नहीं देखे हुए, एक बार हम आपको पिक्चर बना देते हैं। प्रतिरोध कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। इस टाइप का प्रतिरोध होता है। मान लेते हैं मेरा एक प्रतिरोध, ये तो कुछ प्रतिरोध टाइप का, इसका ढक्कन जो देखो गौर से, इसका ढक्कन जो देखो, इसका ढक्कन जो है ये कुछ इस टाइप का दिख भी रहा है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं ये दो मेरा प्रतिरोध है। इस दोनों प्रतिरोधों को अगर किसी कारणवश अगर हमको जोड़ना पड़ा, चाहे ऐसे जोड़े, इसको कैसे जोड़ सकते हो, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक या तो इसके मुंडी को आपस में मिला के, या फिर एक इस टाइप का, इसका मुंडी किसी तार से मिला के एगो में, इसका मुंडी एगो तार मिला के एगो में। मुंडी करने का मतलब यार छोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा हंसी मजाक के लिए बातें कर लेते हैं, हंसी ठिठोली के लिए ये सारी बातें कर लेते हैं, समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अभी आपने देखा कि प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है प्रतिरोधों का जो संयोजन है भैया, वो होता है दो प्रकार से। पहला उसमें आता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल समांतर क्रम संयोजन को कहते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। श्रेणी क्रम कुछ इस टाइप का होता है, एक होता है फिर एक होता है, फिर इसके आगे एक आएगा, फिर इसके आगे एक आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डांस नहीं हो रहा प्रभुदेव वाला कि एक ऐसे करके, फिर एक ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे चढ़ना नहीं ऊपर, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार का होता है, एक इसमें जोड़िए, फिर इसमें आगे, मतलब इस टाइप का जोड़ना होता है, या फिर दो ऊपर नीचे करके दोनों को छोर को एक साइड, दोनों को छोर को एक साइड, ठीक है। दायां और बायां छोर को मिला देते हैं एक बिंदु से। लेकिन अभी हमको जानना है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, बोल रहा है क्या कि यदि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोरा एक से अधिक प्रतिरोधों ले लीजिए यार, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बता चुका है कि प्रतिरोधों का संयोजन ना कम से कम तो दो प्रतिरोधों से होगा, ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है क्या कि यदि पहले प्रतिरोध का, भाई हम यहाँ पर तीन प्रतिरोध लेते हैं। क्या लेते हैं, तीन प्रतिरोध। एक प्रतिरोध मेरा, फिर मेरा दूसरा प्रतिरोध यहाँ से चालू, फिर मेरा यहाँ पे से तीसरा प्रतिरोध, यार क्या सही से थोड़ा सा लग जा, ये मेरा हुआ तीसरा प्रतिरोध। इस सभी का नामकरण कर देते हैं। R1 मेरा है, ये R2 भी है, और ये R3 भी हम ही लोग का है। चलिए, बात करें यहाँ पर, तो ये तीन प्रतिरोध है, इसका श्रेणी क्रम में संयोजन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या, एक लाइन में मिला के संयोजन करेंगे। बोल रहा है क्या कि यदि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोरा, पहला प्रतिरोध कौन है, R1 है, अंतिम छोरा कौन हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो ये शुरू का छोरा, ये अंतिम छोरा। तो ये बोल रहा है क्या कि यदि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोरा दूसरा प्रतिरोध यानी कि ये प्रतिरोध के प्रथम छोर यानी कि इससे मिला हो, क्या हो, इससे छोर से, तथा दूसरे प्रतिरोध का जो अंतिम छोरा है वो तीसरे प्रतिरोध यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है, इसके प्रथम छोर से इत्यादि क्रम में जुड़ा हो। कहने का मतलब है क्या कि अगर आप दो या दो से अधिक प्रतिरोध लेते हैं तो उसमें पहला प्रतिरोध का जो अंतिम छोरा है, ये जो अंतिम छोरा है, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले छोरे से मिल जाना चाहिए, ठीक है। और इस दूसरे प्रतिरोध का जो अंतिम छोरा है वो कहीं ना कहीं तीसरे प्रतिरोध के अंतिम छोरे से मिल जाना चाहिए। अगर आगे भी इसी प्रकार का प्रतिरोध है तो तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोरा किसी चौथे प्रतिरोध से मिलेगा, और किसी चौथे प्रतिरोध का अंतिम छोरा किसी पांचवें प्रतिरोध के पहले मतलब प्रथम छोर से मिल जाएगा। इस टाइप के जो होता है, यहाँ पे बोल भी दिया है कि यदि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर यानी कि ये जो छोर था, ये छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से यानी कि दूसरा प्रतिरोध का जो यहाँ पे प्रथम छोर था इससे मैच हो गया है, फिर दूसरे प्रतिरोध का जो ये अंतिम छोर है, ये काला कलर से जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जाकर
इत्यादि क्रम में जुड़ जाता है। इत्यादि क्रम कहने का मतलब है कि इससे आगे भी बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं, इसी क्रम में जुड़ जाता है। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार संयोजन को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का इस प्रकार संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, या फिर प्रतिरोधों के इस प्रकार संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये हुआ बात। लेकिन एक बात हम यहाँ पे बता देते हैं, देखिए इस प्रकार का जो संयोजन होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान समान रहता है। अब आप सोचिएगा कि क्या धारा का मान समान रहता है भैया? तो अगर धारा यहाँ से आई बहेगी ना, तो यहाँ से आई तो निकलना समझता है भाई। ये जो धारा R1 को मिलेगा ना, वही धारा R2 को भी मिलेगा, वही धारा R3 को भी मिलेगा। इसलिए बोलता है क्या कि समान धारा प्रवाहित होती है, इन सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। यानी कि यहाँ पर भी आई जाएगी, यहाँ पर भी आई जाएगी, यहाँ पर भी आई जाएगी, मतलब सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्राप्त होती है। ये एक नोट पॉइंट बन जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार अगर आप प्रतिरोधों का संयोजन कीजिएगा तो आपका धारा समान होगा। किस प्रकार के संयोजन में धारा का मान समान होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में। लिख लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। एक और पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 3 प्रतिरोध था, अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि 2 ओम का 3 प्रतिरोध मेरे पास है, और मेरे पास कोई ज्यादा प्रतिरोध, मतलब ये सभी है ना, ये जो प्रतिरोध है, मान लेते हैं कि एगो R1 मेरा 2 ओम का है, R1 2 ओम का है, R2 भी 2 ओम का है, R3 भी 2 ओम का है, लेकिन हमको चाहिए इससे ज्यादा प्रतिरोध। तो ये जो तीनों प्रतिरोध है, इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे भैया? आपको नहीं देगा, कहेगा कौन सी कि इससे दोनों, ये जो तीनों जितना का धारा है ना, जो तीनों प्रतिरोध जितना का है, जितना ओम का प्रतिरोध है ना, उससे अधिक प्रतिरोध तुमको बनाना है। तो इस तीनों प्रतिरोध का हम लोग संयोजन कर देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या कि जब धारा का मान बढ़ाना होता है, जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो प्रतिरोधों को क्या करते हैं? तब जो होता है ना, तब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तब प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को। कब? जब आपका धारा का मान बढ़ाना हो, क्योंकि इसका आर तुल्य क्या आता है भैया? ये देखो, ये जो होता है ना, हम लिख देते हैं क्योंकि इसको प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। आर तुल्य जो होता है ना, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn होता है। ठीक है, डॉट 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 करके ले जाओ, जितना प्रतिरोध जोड़ोगे इसमें उतना प्रतिरोध बढ़ा देगा। क्योंकि हम 3 प्रतिरोध लिखे हैं, तो इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इस तीनों प्रतिरोध कितना जो है, ये विद्युत परिपथ में कितना मतलब कितने ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ये तीनों मिलकर उसको कहते हैं आर तुल्य। और इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अगर मान लेते हैं कि R1 मेरा 2 ओम का है और R2 भी मेरा 2 ओम का है और R3 भी मेरा 2 ओम का है, तो मेरे पास तीनों प्रतिरोध तो 2 ओम के है ना। लेकिन अगर हमको कोई कहेगा कि भाई तुमको 2 ओम है ना, इससे ज्यादा का प्रतिरोध सर्किट में देना है तुमको, किस में? विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में तुमको इससे ज्यादा प्रतिरोध, मतलब कि जो है ना विद्युत परिपथ में तुमको 2 ओम से ज्यादा का प्रतिरोध पैदा करना है। तो क्या करेंगे भैया? यहाँ पे 2 ओम का मेरे पास 3 गो है, तो एक गो लगाएंगे तो 2 ओम का 2 ओम रहेगा। लेकिन हमको इससे ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, तब इस ज्यादा प्रतिरोध चाहिए ना, तो जब प्रतिरोध हमको बढ़ाना होता है, जब हमको पास बहुत सारा प्रतिरोध होता है, उसको प्रतिरोध को हम चाहते हैं कि प्रतिरोध बढ़े, तो प्रतिरोध का जब मान बढ़ाना होता है हमको किसी परिपथ में, तो सभी प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यही बोलता है कि जब प्रतिरोधों का मान बढ़ाना होता है ना, तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए, या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लिख सकते हो जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इसमें जो होती है ना विद्युत धारा जो होती है समान बहती है, सभी प्रतिरोधों के लिए समान होती है। जितना R1 को मिलेगा उतना R2 को मिलेगा, जितना R3 को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही समांतर क्रम में चेंज हो जाती है। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की वीडियोस में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि पीछे व्हाइट बोर्ड पे हमारे लिखा जा चुका है कि दूसरा प्रकार भाई थोड़ा सा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा प्रकार जो होता है वो क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा
श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दूसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम लोग इसमें बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो है रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो जो था रेसिस्टेंस का वो जो क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि पैरेलल और सीरीज में फर्क क्या है। ठीक है, मतलब कि समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, उसमें था कि एक प्रतिरोध का जो पहला प्रतिरोध था उसका अंतिम छोरा किसी दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोरे से, यानी कि ये पहला प्रतिरोध है, इसका जो अंतिम छोरा होगा ये किसी दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोरे से जुड़ा होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, यदि सभी प्रतिरोध मान लेते हैं, 3 प्रतिरोध उसमें भी लिए थे, 3 प्रतिरोध इसमें भी लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया, देखो ये मेरा एक प्रतिरोध, ये रहा मेरा दूसरा प्रतिरोध, एंड ये रहा मेरा तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए बात करें अब 3 प्रतिरोधों का, तो नामकरण कर देते हैं R1, R2 एंड R3। ये 3 प्रतिरोध हैं, है कि नहीं है, थोड़ा सा सही से लिखो यार, क्या मस्त लिखते हैं। चलिए, एक बच्चा पिछली बार कमेंट किया हुआ था कि सर थोड़ा सा आपका व्हाइट बोर्ड साफ नहीं दिखता है, तो भैया थोड़ा सा नहीं दिखता है, बाकी पूरा तो दिखता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात है। चलिए, तो यदि सभी प्रतिरोधों का बायां सिरा, तो भैया ये देखिए सभी प्रतिरोधों का बायां सिरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो सभी प्रतिरोधों का जो बायां सिरा है ये किसी बिंदु पे मिलाने के लिए बोल रहा है, माना कि बिंदु ए ले लेते हैं, तो सभी प्रतिरोधों का बायां सिरा किसी एक बिंदु पर, क्या बोल रहा है कि यदि सभी प्रतिरोधों का बायां सिरा एक बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु ए पर, तथा दायां सिरा किसी दूसरे बिंदु, यानी कि दायां सिरा भी इसी बिंदु पर नहीं, फिर दायां सिरा किसी दूसरे बिंदु बी पर मान लेते हैं, दायां सिरा किसी दूसरे बिंदु, ये सही है जी, हाँ, किसी दूसरे बिंदु बी पर जाकर मिल गया है, मान लेते हैं किसी दूसरा बिंदु यहाँ पे ले आते हैं, क्या दिक्कत है, ये देख सकते हो आप, बी पर जाके मिल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया हुआ है, थोड़ा सा आगे जाने दो इसको, बी पर, और इसको भी थोड़ा सा और आगे जाने दो। ठीक है, ये देखिए R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं। ये क्या कह रहा है, इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में, कि यदि सभी प्रतिरोधों का जो बायां सिरा जो होता है, बायां सिरा मतलब समझते हैं, इसका एक सिरा ये था बायां, ये था, ये था, ये तीनों प्रतिरोध, R1 का बायां सिरा ये, R2 का बायां सिरा ये, R3 का बायां सिरा ये, समझ में आई कि नहीं आई बात है। तो ये सभी तीनों सौ सिराएं थी, ये सभी प्रतिरोधों की जो बायां सिरा था वो किसी एक बिंदु यानी कि बिंदु ए पर, तथा दायां सिरा जो कि ये है वो किसी दूसरे बिंदु यानी कि बिंदु बी पर क्या होता है, संयोजित, मतलब कि दो आपस में जुड़ा होता है। तो प्रतिरोधों का इस प्रकार जो संयोजन हुआ है आप सभी देख सकते हैं, इस प्रकार संयोजन को हम लोग कहते हैं पार्श्वबद्ध संयोजन। क्या कहते हैं, पार्श्वबद्ध संयोजन कहते हैं, या फिर इस प्रकार का संयोजन पार्श्वबद्ध संयोजन कहलाता है। कितना आदमी का माथा हैंग हो गया होगा क्या, ये सोचकर कि सर हम तो पढ़ रहे थे समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें पार्श्वबद्ध संयोजन कहां से आ गया। तो भैया पार्श्वबद्ध संयोजन जो है वो समांतर क्रम संयोजन को ही कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम पार्श्वबद्ध संयोजन होता है। कभी कभी एग्जाम से पूछ देता है कि पार्श्वबद्ध संयोजन क्या है, तो लोग मुंह ताकते हैं कि वाह सर जी तो हमारा पढ़े डाला था दुइए गो, यानी कि सर जी गलती पढ़े डाला था, मतलब कि एगो श्रेणी क्रम एगो समांतर क्रम। अरे गधा लोग, तुम लोग को पढ़ाया जाता है सही सही, लेकिन तुम लोग ध्यानमा नहीं देता है, कहता है कि एगो नाम याद कर ली, दूसरा का नाम से क्या दिक्कत है यार। देखो सबका नाम अलग अलग होता है ना, बाबू सोना मोना कुछ भी कहता है, सबका अलग अलग नाम से बुलाते हो कि नहीं बुलाते। उसी प्रकार ये भी करना है तुम लोगों को, क्या कि यदि सभी प्रतिरोध जो होता है इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो ये क्या होता है, समांतर क्रम में तो रहता है, लेकिन इसका एक और नाम होता है पार्श्वबद्ध, निक नेम जिसको आप लोग बोलते हो। किसी का नाम फलाना ठिकाना हो उसको समझ सकते हो कि कैसे बुलाते हो तुम लोग, बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोलोगे यार इसमें। चलो तो प्रतिरोधों का इस प्रकार संयोजन पार्श्वबद्ध संयोजन कहलाता है। आप सभी समझ गए, पार्श्वबद्ध संयोजन समांतर क्रम संयोजन का ही दूसरा नाम है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं पार्श्वबद्ध संयोजन कहलाता है। आपको यहां पर भी हम 2 नोट पॉइंट देंगे। सबसे पहला नोट पॉइंट कि इसमें जो होता है, अगर आप यहां से धारा अगर I प्रवाहित कीजिएगा तो ये 3 तारों में बढ़ जाएगा, एक इसमें धारा चला जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, मतलब कि धारा का मान इस तीनों प्रतिरोधों को अलग अलग मिलेगा। यानी कि अगर 3 धारा बढ़ रही है तो ये I 3 भागों में बढ़ जाएगा, I1, I2, I3 में बढ़ जाएगा। तो R1 को अलग धारा मिलेगी, R2 को अलग धारा मिलेगी एंड R3 को अलग धारा मिलेगी। फिर ये तीनों धाराएं आपस में जाकर यहां पर से आपस में जाकर मिल जाएंगी, और फिर यहां पर से वही, अगर इधर से I धारा आए हो तो इधरों से I निकलेगा, लेकिन बीचवा में 3 भाग में जो बटा और वापस जाके फिर तीनों जाके मिल जाता है, जिसके कारण इस तीनों प्रतिरोधों को, प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3, इन तीनों प्रतिरोधों को अलग अलग प्रकार का क्या मिलता है भैया, धारा मिलता है। तो इसलिए लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में, लिख सकते हो क्या, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान
प्रतिरोधों के लिए समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। ये नोट पॉइंट एक आपको दे दिए क्या। अब आपसे पूछेगा कि किस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों के लिए धारा का मान समान नहीं होता है, दे देगा। कौन सा दे देगा भैया, दे देगा श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वबद्ध संयोजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे, पार्श्वबद्ध संयोजन को लगाएंगे। नहीं तो मत सोचना कि पार्श्वबद्ध संयोजन का दूसरा नाम समांतर क्रम संयोजन भी होता है, ये मत भूलना यार तुम लोग, नहीं तो तुम लोग भूलोगे तो फिर नंबर जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो यही बता दिए कि समांतर क्रम संयोजन में जो होता है धारा का मान प्रतिरोधों के लिए समान नहीं हो पाता है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर धारा, अगर 3 धारा बढ़ रही है, एक नॉर्मल सी बात बताओ, यहाँ पर सोच रहे हो कि धारा क्यों बढ़ रही है, ऊपर क्यों नहीं बैठा, क्योंकि ऊपर एक ही तार था। तो जब तार एगो तो धारा भी एक ना बहेगा उसमें, लेकिन जब तार 3 को तो धारा भी 3 को बहेगा। इससे देखो एक एग्जांपल देते हैं, राजा वाला कहानी तो सब सुना होगा, राजा वाला कहानी वानी सुनता होगा। देखो किसी पिता के जो है 3 पुत्र, ठीक है, और देखो किसी पिता के 2 पुत्र सबसे पहले, ठीक है, और जो ये देखो यहाँ पे जो है बताते हैं तुमको, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ये एक किसी का पिता है, इसके 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र ये और एक पुत्र ये, ठीक है। और इस पिता के पास अगर जमीन मान लो बहुत सारा है, कितना है, 100 बीघा जमीन है। कितना बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है। तब 50 बीघा एकरा मिल रही, अब 50 बीघा एकरा मिलते कि नहीं मिलते। अब फिर बेचारा क्या करेगा, इसका 1 बेटा होगा। कितना बेटा होगा, इसका 1 बेटा होगा। तो इसका 1 बेटा होगा तो बाप का जो सारा संपत्ति है, पिताजी का जो सारा संपत्ति है, देखिए जो होता है ना, पिताजी का जो सारा संपत्ति होगा, पिताजी का जो आपके पिताजी का जो भी संपत्ति होगा, इस बेचारा को अकेले मिल जाएगा। यानी कि 50 बीघा का 50 बीघा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर इसका 3 बेटा होगा, साथ रहेगा, तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे देखो 1 बेटा है, मतलब कि 1 बेटा हुआ अगला का, तो क्या गो पूरा का पूरा संपत्ति मिल गया। लेकिन मान लेते हैं ये बेचारा फिर 3 को किया, कितना किया, फिर इन बेचारा का 3 गो बेटा है, इसका भी 3 बेटा पैदा लिया, फिर ठीक है 3 बेटा पैदा लिया। तो ये जो 50-50 है, ये बटेगा कि नहीं बटेगा, इसमें बटेगा कि नहीं बटेगा, यहाँ पे कितना भाग में बढ़ जाएगा, इसको मिलेगा 50/3 मिलेगा, इसको भी मिलेगा 50/3 मिलेगा, इसको भी 50/3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कि 50 का 3-3 कुड़िया करोगे तो 1-1 कुड़िया इस सबको मिलेगा। 50 का 3 कुड़िया करोगे तो कितना कुड़िया मिलेगा आपको, 1-1 कुड़िया आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात है। तो 50/3 मिला कि नहीं मिला। उसी प्रकार ये धारा भी है, धारा समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में यही फर्क है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ इस टाइप का था प्रतिरोध, इस टाइप का था प्रतिरोध, 1 तारवा था, 1 तार मतलब 1 बेटा, तो धारा बराबर बराबर जाता था, आई जाता था। लेकिन इस समांतर क्रम संयोजन में देखो, इसका 3 बेटा हो गया, मतलब इसका 3 तार निकल गया, तो 50/3 जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब धारा का 3 भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें। तो जब धारा का 3 भाग जाएगा, फिर आपस में जाके मिलिए जाएगा, तो सब किसका हो जाएगा, फिर वापस धारा का हो जाएगा। तो समझ गए, तार बटा है यानी कि इसके 3 बेटा हो गया, 3 बेटा हो गया, तो तीनों में समान संपत्ति बटेगा। 3 पुत्र बेचारा के, तो तीनों में समान बेटे, समान जो संपत्ति है वो बटेगा। लेकिन किसी का 1 पुत्र, यानी कि समांतर क्रम संयोजन की बात नहीं कर रहे, श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 1 ही तार गया होता है, तो उसमें एक मतलब धारा का मान समान होता है। लेकिन इसमें 3 तार गए होती है, इसलिए धारा का मान समान नहीं होता है। उसके बाद उसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी प्रतिरोध का अगर आप प्रतिरोध बढ़ाना चाहते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़िए। अब होता है क्या कि यदि प्रतिरोध घटाना हो, क्या होता है, यदि प्रतिरोध घटाना हो तो प्रतिरोधों को क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं या फिर जोड़ा जाता है। लिखिए, जोड़ा जाता है। अब इसका भी एग्जांपल हम देके समझाएंगे, क्योंकि इसका एक देखिए, ये जो है ना, इसका जो आर तुल्य आएगा वो कैसा होगा हम आपको बताते हैं। श्रेणी क्रम में आर तुल्य कैसा था, श्रेणी क्रम में आर तुल्य बराबर था R1 + R2 + R3, यानी कि 3 प्रतिरोधों का संयोजन किया श्रेणी क्रम में, तो उसका जो तीनों प्रतिरोधों का मिलाकर जो आया है वो R1 + R2 + R3 था, मतलब कि तीनों का सीधे योग करना था। लेकिन इसका जो आर्य तुल्य होता है, आर्य तुल्य होता है नहीं, सीधे 1/R तुल्य होता है, मतलब कि आर्य तुल्य होता है किसका, 1 में बट्टा में R तुल्य होता है। अगर समांतर क्रम संयोजन करते हो तो इसका एक फॉर्मूला आता है 1/R तुल्य, मतलब कि R तुल्य भी अपना बराबर नहीं है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कुछ इस टाइप का। उसमें 2 ओम का प्रतिरोध लिए थे तो 6 ओम आया था,
अब इसमें मान लेते हैं कि ई भी 2 ओम के बराबर है, ई भी 2 ओम के बराबर है, ई भी 2 ओम के बराबर है, ठीक है। अब इसको फिर से निकालते हैं, इसका आर तुल्य निकालते हैं। तो 1 अगर आर तुल्य अगर आप निकालने का प्रयास कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आया कि नहीं आया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम इसका लीजिएगा तो आपको निकलेगा कितना, 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 3/2। अब 1/r तुल्य इज इक्वल्स टू 3/2, देखिए यहाँ पर। तो आर तुल्य को अगर मान निकालना है तो आर तुल्य को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब आर तुल्य को अगर ऊपर ले जाएंगे तो भैया ये जो है देखो ये क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, आर तुल्य इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बराबर 2 होगा कि नहीं होगा। बच्चा वाला ट्रिक समझा रहे हैं, चाहते थे इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए समझा रहे हैं। याद रखना, तुम लोग लाइक नहीं ठोकता है इतना, बहुत मतलब बहुत बेकार बात है यार। तुम लोग शेयर नहीं करता है वीडियो को, यार शेयर करो जल्दी से, ठीक है। तो आर तुल्य देखो, आर तुल्य 3 से गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आर तुल्य में 3 से गुना किए, 2 में इस 2 से गुना किए, ठीक है। अब आर तुल्य अगर हमको निकालना है तो आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, ऊपर 3/2 था, अब 2/3 हो गया। चाहते हो तो यहीं पे पलट सकते थे, क्योंकि आर तुल्य को ऊपर ले जाएंगे तो 2 को भी ऊपर ले जाएंगे, 3 अपने आप नीचे चला गया, लेकिन हम समझा दिए कि कैसे हुआ है। तो आर तुल्य कितना आया है, 2/3। अब 2/3 को अगर तुम भाग गढ़ोगे, गौर से 3 को 2 से अगर भाग लगाओ तो नहीं लगेगा, तो 0.3618 लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि 0.6 पर रेकरिंग चला जाएगा, यानी कि लगभग तुम्हारा 0.66 कुछ इसी टाइप का रेकरिंग टाइप का ओम आएगा। यानी कि प्रतिरोध आपका कितना है, 1 से कम प्रतिरोध है। कब, जब 3 गो प्रतिरोध लगल है दुए ओम वाला समांतर क्रम संयोजन में, तो प्रतिरोध आपका निकल के आता है 1 से भी कम। लेकिन यही तीनों प्रतिरोधों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो तो अब आपका प्रतिरोध आता है 6, जो कि 1 से 5 गुना नहीं 6 गुना ज्यादा है। समझ में आई कि नहीं आई बातें। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर प्रतिरोधों का अगर आपको संयोजन कीजिएगा अगर श्रेणी क्रम में, तो आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कितनों ओम का प्रतिरोध है और आपका प्रतिरोध कम चाहिए उतना से, तो आप उसको डायरेक्ट समांतर क्रम में संयोजित कर दीजिए, आपका प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, वो घट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे घट के आया है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।